मंडल ही नहीं, स्टेट स्तर तक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके अपने आप को भी धन्य करते हैं और इस क्षेत्र को, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन करते हैं। बच्चों को क्या फैसिलिटी आपके स्कूल से मिलती है? हमारे बच्चों को, जो भी हमारे यहाँ अनाथ बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता नहीं है या जिनके पिता नहीं है, उन बच्चों को मैं आज से नहीं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर के 2001 से ही उनको निःशुल्क शिक्षा और जितनी भी सुविधाएं देना हो सकता है मैं देने का प्रयास करता हूं। कितने बच्चे होंगे आपके इस स्कूल में इस समय? इस समय हमारे विद्यालय में लगभग 700 से प्लस बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक आपका विद्यालय है? ये विद्यालय हमारे एक सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के नाम से है, तो सिद्धार्थ पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम से इंटरमीडिएट कॉलेज परीक्षाएं अभी संपन्न हुई, तो नया सत्र 2026-27 जो है 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और उसी का ये रजत जयंती मनाया गया है। सर, इस समय यूपी गवर्नमेंट का कुछ सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें प्राथमिक से लेकर जूनियर तक के बच्चों को अखबार पढ़ने की आदेश दिया गया। सरकारी विद्यालय में तो ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट में नहीं। लेकिन जो नीति है सरकार की, शिक्षा नीति, प्राइवेट विद्यालयों के एक तरह से खदेड़ा जा रहा है। क्या आपका कहना है इसके बारे में? इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं, प्राइवेट विद्यालय भी फॉलो करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जितना सरकारी स्कूल के टीचर्स को वर्क दे दिया जाता है और उसी का परिणाम है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था डगमगा रही है, तो प्राइवेट स्कूल अपना प्रयास करता है। कम वेतन पर भी जो टीचर्स इतना प्रयास करते हैं, जैसे मैं अपने विद्यालय का उदाहरण दूँ या मेरे बगल में मेरे मित्र खड़े हैं, इनका भी बाबा टेनी मौर्य इंटर कॉलेज है, तो जो हम लोगों के बच्चे टीचर्स जो प्रयास कर रहे हैं, वो बोर्ड परीक्षा के माध्यम से पता चल जाता है कि ये बच्चे कितनी प्रतिभावान हैं। तो 90%, 92% अंक प्राप्त करके जो बच्चे अपने आप को परीक्षा में टॉप करते हैं, इससे तो लगता ही है कि शिक्षा का स्तर बेहतर है प्राइवेट विद्यालय। सर, सरकार में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्राइवेट विद्यालयों की अहम भूमिका है, लेकिन सरकार की योजनाएं सरकारी स्कूलों तक ही सीमित हो जाती है। आखिर ऐसी दोहरी शिक्षा नीति क्यों? दोहरी शिक्षा नीति, अब ये सरकार पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम लोग इस बात का ही मांग कर रहे हैं कि जब वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सरकार सारी सुविधाएं, सारे कार्य करा रही है, जैसे बोर्ड परीक्षा कराना, कॉपी चेक कराना, प्रैक्टिकल में भी हमारे टीचर्स जाते हैं, लेकिन उनको जो सरकारी विद्यालयों का वेतन है उसके बदले में आंशिक रूप से भी हम अपने शिक्षकों को वेतन नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूलों में लाखों वेतन पाते हैं और यहाँ 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार पर भी ये टीचर जो है रात दिन प्रयास करके बच्चों को अनुशासन, शिक्षा और संस्कार देने का प्रयास करते हैं। सर, अभी वित्तविहीन विद्यालयों की नियमावली की बात चल रही थी, क्या ये सच बात है कि नियमावली बन रही है? नियमावली तो शासन बहुत दिनों से बना रही है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई अभी सूचना नहीं है कि वो शासन नियमावली बना रहे। अगर जो सरकार अगर नियमावली बनाती है तो उसका मैं वित्तविहीन शिक्षक के तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये मांग भी करता हूं कि जो टीचर्स 4,000, 5,000 से लेकर के 10,000 में पढ़ा रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस को देखा जाए, वित्तविहीन स्कूलों के रिजल्ट को देखा जाए। जबकि वित्तविहीन को परीक्षा के समय भी बदनाम किया जाता है, नकल होता है, पैसा लिया जाता है, जबकि ऐसा कतई कुछ नहीं होता है। जो शासन की नीति है, वित्तविहीन उसी नीति का पालन करके परीक्षा भी हम लोग कराते हैं, लेकिन हमेशा जो है संख्या की निगाह से वित्तविहीन को देखा जाता है, जिसको मैं अपनी भाषा में कहूँ तो वो सौतेला व्यवहार किया। सर, विद्यालय का नींव पड़ा, जब से मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ और विद्यालय को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हमेशा मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ और इस विद्यालय से हमेशा मैं प्रशंसा करता हूँ। आप जीते जी इस विद्यालय के प्रति संवेदनशील रहेंगे? एकदम रहेंगे, रहेंगे क्या? हाँ, ठीक है, दे दीजिए। मैं अरविंद कुशवाहा छावलाइन का निवासी हूँ और इस विद्यालय परिवार से मेरा गहरा नाता है, स्थापना के समय से ही और आगे भी रहेगा। अभी स्कूल संचालक हैं सर? जी हाँ, तो मेरा भी विद्यालय है बाबा टेनी मौर्य इंटर कॉलेज छावलाइन गाजीपुर। सरकार से आपकी भी कोई शिकायत है? वित्तविहीन शिक्षा के सवाल पर हमारी सरकार से शिकायत है
मानदेय के रूप में हम लोगों को मिलना चाहिए। मासिक मानदेय एक मनरेगा मजदूर के बराबर भी हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है, जबकि हम लोग काम सरकार का ही करते हैं। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ करके यदि वित्तहीन व्यवस्था बंद हो जाए, विद्यालय बंद हो जाए, तो सरकार के बस की बात नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को संभाल सके। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वित्तहीन शिक्षकों की आवाज़ को सुने, उन्हें मानदेय दे और उनको पूरी तरह अपने जो है अधीनस्थ करके विद्यालय संचालित कराए। धन्यवाद।